जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब पर एजुकेशन पर। जैसे कि जानते हैं आज 31 अगस्त 2025 है। एसएससीजीडी का जो वीकली मॉक टेस्ट हुआ था रोजगार विथ एप्लीकेशन पर, वही आज यहाँ पे हम एनालिसिस देखेंगे। जो भाई बहन को मैथ बनाने में समस्या होता है उनको हम जीरो से दम हीरो बना देंगे। जो भी जितना बेसिक है सारा का सारा हम यहाँ पे बताते चलेंगे। फार्मूला आएगा, फार्मूला बताएंगे। अगर आपको जो भी समस्या है आप टेलीग्राम पे मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा समय लेट न करते हुए अपना क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है कि 171 से कौन से सबसे छोटी संख्या घटाई जाए। ठीक है, 171 में सबसे छोटी संख्या कौन सी घटाया जाए ताकि परिणाम संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। जैसे दोस्तों आपको 1 से 120 1 से 20 तक आपको स्क्वायर आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो 171 के आसपास कौन है, तो 171 से अगर कम यहाँ पे देखिएगा तो कितना 169 है, जो कि 13 का है। ठीक है, 13 का वर्गमूल है, यानी 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। और यहाँ पे 196 किसका वर्गमूल है, 114 का वर्गमूल है। ठीक है, 14 स्क्वायर है किसका, 196 का। लेकिन हम लोग का बोला गया है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए, ताकि इसमें से कौन सी संख्या हमको घटानी चाहिए ताकि एक संख्या जो कि एक क्या मिल जाए, पूर्ण वर्ग मिल जाए। तो देखिए 171 में से 169 माइनस कीजिएगा तो कितना परिणाम मिल गया, 2। ठीक है, तो 100 यानी आप 171 में से 2 संख्या घटाइएगा तो 169 मिलेगा, जो कि पूर्ण वर्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक अल्कोहल एवं पानी के 5 लीटर मिश्रण में 40% अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत क्या हुआ। यहाँ पे हमको क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया। अगर पानी मिलाया जाता है तो जो स्थिर रहता है उससे हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे 5 लीटर पानी है, ठीक है, 5 लीटर मिश्रण है, इसमें कितना 40% अल्कोहल है। ठीक है, कितना परसेंट, 40% अल्कोहल है। 1 लीटर पानी मिलाया गया, यानी 5 एक 6 लीटर हो गया। ठीक है, पानी मिलाया गया तो इसमें कितना लीटर माने कितना परसेंट अल्कोहल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 40 बटे के 6 हो जाएगा। यानी 200 बटे क्या लिख सकते हैं, 6 लिखेंगे। यानी 100 बटे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और 100 बटे 3 किसका होता है, 33.1/3% हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे कि एक दुकानदार एक खिलौना के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देने के बाद 56 रुपया का लाभ प्राप्त करता है। उस खिलौना का अंकित मूल्य क्या है यदि लाभ 10% हो। ठीक है, मान लिया जाए जो MRP है, ठीक है, MRP X है। ठीक है, तो अगर इसको हम बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, X का अगर 23% छूट दे रहे हैं यानी 77% पे बेचेंगे। यानी हमको SP यहाँ से कितना निकल गया, 77x/100 निकल गया है। ठीक है, कह रहा है उसके बाद क्या कह रहा है, उस खिलौना के अंकित मूल्य बताइए अगर 10% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी SP दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है ना। ठीक है, तो हमको यहाँ से CP निकल जाएगा। अब यहाँ से हम CP निकालेंगे तो CP निकालिए, 77 100 कितना, 100 गुने 100 हो जाएगा, बटे कितना 110 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, यहाँ पे 11 से 7 बार में जाएगा, यहाँ 10 बार में जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 7 100/10 इसका CP निकाल गया। ठीक है, अब CP निकल गया और SP यहाँ पे निकल गया, यानी इसका लाभ कितना निकल जाएगा। ठीक है, तो जो सामान, हाँ, इसका लाभ कितना निकल जाएगा, तो प्रॉफिट इसका निकल जाएगा 77x/100 माइनस 7x/10 बराबर हमको कितना निकल जाएगा यहाँ पर ही, तो
हाँ, आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं प्रॉफिट, डायरेक्ट आप इसमें पुट करिएगा तो प्रॉफिट हम लोग को कितना दिया हुआ था, 56 दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम 56 पुट करेंगे। तो यहाँ से हम जो सोल्व करेंगे एक्स का मान निकलेगा। तो आप सोल्व करिएगा तो यहाँ से 7 अपॉन कितना 10 यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 11/10x माइनस कितना हो जाएगा x इक्वल टू 56 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 बार में कैंसिल हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 10 11x माइनस कितना हो जाएगा 10x बराबर कितना 80 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में से 11 में से 10 जाएगा, x बच जाएगा और यहाँ पे 800 हो जाएगा। ठीक है, यानी MRP हमको कितना निकल गया, यहाँ पे 800 निकल गया। अब पूछ रहा था क्या अंकित मूल, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी पाइप एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 8 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ चलाया गया, कुछ समय बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। पूरा टैंक भरने में कुल 6 घंटा लगा, तो पाइप ए ने कितने घंटे काम किया है। ठीक है, यहाँ पे पाइप ए 10 घंटे भर सकता है और बी कितना घंटे में 8 घंटे में भर सकता है। लेकिन ये दोनों एक साथ मिलकर कुछ समय मान लिया काम किया है। ठीक है, कुछ समय काम किया और उसके बाद ये छोड़ देता है बी काम किया। अब बोल रहा है कि 6 घंटे तक टोटल काम किया, यानी बी को हम कितना घंटा काम करवाएंगे, यहाँ पे 6 घंटा काम करवाएंगे। काहे कि टोटल 6 घंटा काम किया था और सब मिलकर कितना काम करता है, एक काम को करता है। ठीक है, तो यहाँ पे x बटा कितना लिखेंगे 10 और यहाँ पे b कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। टोटल काम 6 किया था, कितना कर सकता था 8 काम और टोटल 1 काम किया। तो आप x/10 क्या लिख सकते हैं, ये जाएगा -1 माइनस कितना 6/8, यानी यहाँ निकल जाएगा 2 बटे कितना 8, यानी 1/4 निकल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10/4 लिखिएगा, यानी 5/2 हो जाएगा, यानी 2.1/2 घंटा इसको लगेगा टंकी भरने में। तो यहाँ पे ये हमको कितना देरी काम किया, x काम किया। ठीक है, ये x काम किया, यहाँ पे कितना किया था, x काम किया था, यानी 2 घंटा आधा घंटा यानी 2.5 घंटा इसको भरने में टाइम लगेगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कक्ष में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई क्या है। यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे लंबी छड़ी की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे लंबी छड़ी की लंबाई इक्वल टू क्या होता है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। यानी आप इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब जब इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 64 प्लस 36 हो जाएगा। अब जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √200 आ जाएगा। और √200 के हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √100 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 100 का क्या √2 हो जाएगा गुने 10 हो जाएगा, यानी 10 √2 लिख सकते हैं, इतना ही मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, 10 √2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखेंगे। 6 नंबर कह रहा है कि ऐसी अधिकतम संख्या कौन सी है जिसमें 590, 908 और 1014 में भाग देने पर एक ही समान शेष रहता है। ठीक है, 590, 908 और कितना है 1014। ठीक है, तो ये अगर समान संख्या समान शेष रहता है तो क्या करेंगे कि तीनों के एक दूसरे में माइनस करेंगे। ठीक है, 590 को 908 में अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 318 आ जाएगा। ठीक है, 908 के 1014 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा, और 1014 में 590 को माइनस करेंगे तो 400 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ पे हमको अधिकतम बोल रहा है, अधिकतम बोलता है तो क्या करते हैं कि इसका हम HCF निकालते हैं। अगर लघुत्तम बोलता है तो LCM निकालते H से। ठीक है, अधिकतम बोल रहा है तो HCF निकालेंगे, और HCF निकालने का सबसे
सिंपल तरीका है कि जो पास वाला संख्या उसको आप माइनस कर दीजिए। जैसे 424 माइनस 318 कीजिएगा तो 106 आएगा, ठीक है। और 106 से कम कोई संख्या नहीं है, यानी HCF कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे तो 7 नंबर क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का LCM उसका HCF का 340 गुने के बराबर है। यदि उनका HCF 26 है और एक संख्या 442 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, ठीक है। इसका LCM दिया हुआ है, HCF का कितना गुना है, 340 गुना है, ठीक है। यहाँ पे HCF हमको दिया हुआ है 26 और फर्स्ट संख्या हमको दिया हुआ है 442। अब हमको क्या पूछ रहा है, सेकंड संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर HCF 26 है तो LCM कितना हो जाएगा, 26 गुना 340 हो जाएगा। एक फार्मूला होता है क्या, LCM और HCF का प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट इक्वल होता है, ठीक है। इसको आप याद करना चाहेंगे तो याद कर सकते हैं। अब LCM कितना है, 26 गुने 340 है। HCF कितना है, 26 है। पहली संख्या 442 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या का x मान लेते हैं। 26 से 442 17 बार में जाएगा, 17 से कितना बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26 गुने 20, यानी कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। तो 520 राइट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि निर्माता 6900 में रंगीन टीवी को बेचकर 15% का लाभ कमाता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि एसपी कितना है, 6900 है, ठीक है, और प्रॉफिट कितना कमाया, 15%, तो यहाँ से हम सीपी निकाल देंगे। सीपी कितना निकल जाएगा, 6900 का 100 बटे 115, ठीक है। 23 से कितना बार में जाएगा, 5 बार में, 23 से 300 बार में जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हमको निकल जाएगा 5 से यहाँ पे निकलेगा 60 बार में, यानी 6000 हमको सीपी निकल गया, ठीक है। कह रहा है यदि निर्माण की लागत 30% बढ़ा दिया जाए तो खुदरा विक्रेता द्वारा चुकाई गई कीमत 20% बढ़ जाता है, ठीक है। जो लागत है 30% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और लागत किस में बढ़ेगा, 6000 में बढ़ेगा। सीपी 6000 का कितना परसेंट बढ़ा दिया जाता है, 30%, तो 130 हो जाएगा बचे 100 हो जाएगा। यानी कैंसिल करिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाता है, 7800 हो जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि चुकाई गई कीमत पहले 6900 में मतलब बेचता था, अब कितना 20% बढ़ा दिया, यानी एसपी कितना बढ़ा दिया, 6900 का 20% बढ़ा दिया, 120 बटे 100 हो जाएगा। जब इसको आप गुना करिएगा, सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8280 हो जाएगा। यानी प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, एसपी में से सीपी हटाएंगे तो 8200 में 80, 8280 में से 7800 माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, 480 हो जाएगा। यानी हमको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, तो 480 कितना में सीपी कितना है, 7800 है, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट या लॉस निकालना रहता है तो हम लोग सीपी पे निकालते हैं। अब 20 से 20 करिएगा, इसको सोल्व करिएगा तो क्या आएगा, 6.15%, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है कि देखिए 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफार्म को 24 सेकंड में पार करती है। एक व्यक्ति उस प्लेटफार्म को 4 मिनट में पैदल पार कर जाता है, तो व्यक्ति की गति मीटर पर सेकंड में निकालना है, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी चाल होता है, क्या होता है, दूरी अपॉन समय होता है। यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। गाड़ी की चाल कितना है, 120 मीटर है, ठीक है, किलोमीटर है, और यहाँ पे लंबाई उसका दिया हुआ है 320 मीटर, और प्लेटफार्म है उसका 1 मीटर है। अभी दूरी तो दोनों होगा, लंबाई का प्लस प्लेटफार्म का। अब ये कितना 24 सेकंड में पार करता है। यहाँ पे हम लोग को मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, 1 किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे देखिए
320 प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 120 गुने 5/18 गुने 24 है, हाथ लिख सकते हैं। 6 से 4 बार में, 6 से 3 बार में, 3 से यहाँ पे 40 बार में, यानी यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 320 प्लस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 416 25 80, यानी 800 लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ आप माइनस करिएगा तो 480 निकल जाता है। ठीक है, 480 ये प्लेटफार्म का दूरी हो गया। अब हमको चाल निकालना है, किसका, व्यक्ति का निकालना है, व्यक्ति का निकालना है। तो व्यक्ति दूरी कितना है, प्लेटफार्म पर 480 है और 4 मिनट में पैदल यात्रा कर रहा है। ये मीटर में दिया हुआ है, ये मिनट में, यानी सेकंड में इसको चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 1 0 से 1 0 चल जाएगा। अच्छा 24 और 24 दूनी 48, यानी 2 बार में इसका कितना लगेगा, 2 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चरित्रा के पिता की उम्र आज उसकी वर्तमान उम्र की 3 गुना है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व उसके पिता की उम्र उसकी उम्र की 5 गुना थे, तो आज चरित्रा की उम्र कितना होगा। दोस्तों हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे पिता लिख देंगे, उसके बाद चरित्रा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, चरित्रा लिख देंगे। वर्तमान आयु कितना है, 3 गुना है उसका, उसके अर्थ से। ठीक है, 10 वर्ष के बाद, देखिए 10 वर्ष के बाद का है या 10 वर्ष के पूर्व का है, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो 10 वर्ष पूर्व कह रहा है, उसका 5 गुना थे, तो पिता के 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको सोल्व करने आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे और इसको माइनस करके 10 से गुना कर देंगे, यानी 5 - 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 10, यानी 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 40, तो 1 यूनिट बराबर 20 हो जाएगा। हमको चरित्रा का मान पूछ रहा था, चरित्रा का आयु, चरित्रा के वर्तमान आयु 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट बराबर 20 है, यानी कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा इसका आयु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या दिया हुआ है 55 के पावर 78 गुना 25 के पावर 35 गुना 33 के पावर 72, इसमें इकाई संख्या निकालना है। ठीक है, 55 के पावर 78 गुने 25 के पावर 35 गुने 33 के पावर 72। क्या करेंगे कि पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1976, 2 बच जाएगा। 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, और 33 को 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरे कैंसिल हो जाता है, इसलिए पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर 25 को 2 बार गुना करिएगा तो इसका यूनिट 5 हो जाएगा। 5 के पावर जो भी हो, सम हो आउट हो, कितना भी पावर आता है, यूनिट डिजिट 5 ही होता है। अगर 3 के अगर 4 बार यहाँ करिएगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो 25 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। तो हमको यूनिट अंक पूछा था कौन सा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, 5। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है कि, ठीक है, यहाँ पे प्रतीक, ठीक है, प्रतीक है जो ई से एफ की ओर चलना आरंभ करता है, और राजू उसी समय, ठीक है, राजू उसी समय एफ से ई की ओर चलना आरंभ करता है। ठीक है, प्रतीक तथा राजू का क्रमशः 20 किलोमीटर, प्रतीक का 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और राजू 15 किलोमीटर की पर आवर से चल रहा है। ठीक है, एक दूसरे को मिलने के बाद ई तक पहुंचने के लिए राजू द्वारा लिया गया समय 16 घंटा है। तो राजू से मिलने के बाद एफ तक पहुंचने के लिए प्रतीक द्वारा समय लिया गया क्या होगा। दोस्तों एक इसका फार्मूला होता है, प्रतीक का चाल बटे क्या हो जाता है, राजू का चाल, राजू का चाल बराबर अंडर रूट क्या होता है, राजू का समय, यहाँ पे राजू का समय लिख सकते हैं अपॉन प्रतीक का समय। ठीक है, ये दिया हुआ। अब यहाँ पे हम लोग प्रतीक का चाल 20 किलोमीटर दिया हुआ है, राजू का चाल 15 किलोमीटर दिया हुआ है, अंडर रूट राजू का समय कितना है, 16 घंटा है, और यहाँ प्रतीक का हम x मान लेते हैं। इसको 4 बटे क्या लिख सकते हैं, 3। जब अंडर रूट यहाँ से हटेगा तो इधर स्क्वायर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा, अपॉन 16/x बच जाएगा। 16 से 16 कैंसिल होगा, यानी x बराबर 9 बचेगा, यानी 9 घंटा किसको लगेगा,
प्रत्येक का समय लगेगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो दूसरी विकर्ण की लंबाई क्या होगा। हमको यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है 252 मीटर, इसकी एक विकर्ण यानी D1 दिया हुआ है 14, हमको D2 पूछ रहा है। ठीक है, D2 पूछ रहा है। हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। क्षेत्रफल 252 दिया हुआ है इक्वल टू 1/2, D1 दिया हुआ है, D2 पूछ रहा है, दूसरा विकर्ण पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से 7 बार में जाएगा, 7 से कितना बार में जाएगा, 7 21 4 6 यानी 36 बार में, यानी D2 बराबर 36 सेंटीमीटर निकल गया। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राजू ने विज्ञान परियोजना को 20 दिनों में पूरा किया, गुरु को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे यदि वह राजू से 25% अधिक कुशल है। ठीक है, यहाँ पे गुरु लिख देते हैं, यहाँ पे राजू लिख देते हैं। ठीक है, गुरु है, राजू से कितना है, 25% अधिक कुशल है, यानी 125/100 होगा। इसको 5/4 लिख सकते हैं। और राजू अगर एक दिन में 4 काम कर सकता है तो 20 दिनों में कितना काम करेगा, टोटल काम, पूरा काम यहाँ कितना करेगा राजू, पूरा काम। ठीक है, पूरा काम राजू कितना दिन में करेगा, 20 गुण में 4 यानी 80 काम करेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यही काम को गुरु कितना दिनों में करेगा, गुरु का समय निकालना है। ठीक है, गुरु का समय निकालना है। तो 80 काम को अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 80 काम को कितना दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है। ठीक है, एक जिले की जनसंख्या कितना है, 1.5 लाख है। ठीक है, 1.5 लाख है। यदि 60% जनसंख्या शिक्षित है, ठीक है, मैंने पढ़ा लिखा है यहाँ पे कितना, 60%, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे शिक्षित आदमी, 1.5 लाख का 60% कितना हो जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी यहाँ पे 90,000 यहाँ पे पढ़ा लिखा होगा। ठीक है, कह रहा है कि महिलाओं की संख्या, महिला की संख्या कितना है, 75,000 है। ठीक है, और अगर महिला की जनसंख्या 75,000 हो जाएगा तो पुरुष का भी कितना हो जाएगा, 75, 1.5 लाख में से 75,000 घटाइएगा तो 75 हो जाएगा। और कह रहा है कि जो महिला है वो 80% पढ़ा लिखा है। ठीक है, कितना परसेंट पढ़ा लिखा है, 80%। तो यहाँ पे शिक्षित महिला निकालेंगे, शिक्षित महिला। ठीक है, शिक्षित महिला कितना हो जाएगा, 75,000 का कितना, 80%, 80% लगभग ये कितना हो जाएगा, 55 40 8 56 4 60, ये लगभग 60,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर टोटल औरत और मर्दाना मिला के 90,000 पढ़ा लिखा है, जिसमें से 60,000 सिर्फ क्या है, महिला है। ठीक है, तो पुरुष कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30,000 हो जाएगा। तो पुरुष, शिक्षित पुरुष कितना हो जाएगा, 30,000। तो हमको राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है कि 6 संख्या का औसत 16 है। ठीक है, 6 संख्या उसका औसत 16 हो जाएगा, यानी कुल कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में कितना 2 का जोड़ा जाता है तो कुल वृद्धि कितना हो जाएगा, कुल वृद्धि यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6 गुने 2 यानी 12 का वृद्धि हो जाता है। तो 96 प्लस 12 कितना हो जाता है, 108, टोटल 108 है। अब हम लोग के क्या नया औसत निकाले कह रहा है, नया औसत निकालने के लिए कह रहा है। तो 108 आ गया नया संख्या, आज 6 आदमी है, 6 संख्या, यानी 18 एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर 18 हो जाता है। अगर आपको बोलता है कि प्रत्येक में 2 जोड़ा जाए या 2 घटाया जाए तो उतना ही आप औसत में भी कर सकते हैं, या एकदम प्रत्येक संख्या 2 जोड़ा जाए तो 6 में 2 जोड़ा जाए तो आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 16 में 2 18 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है
ठीक है। एक सॉल्यूशन दिया हुआ आपको ये निकालना है, ठीक है। 98 को हम ये लिख सकते हैं और 2 को हम बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ए गुने ए स्क्वायर माइनस बी गुने बी बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता है ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा ए प्लस बी। ए बराबर 98 है और बी बराबर 2 है, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बी 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है दिया हुआ है ए रेशियो बी दिया हुआ है 8:9, बी रेशियो सी दिया हुआ है 15:16। हमको ए रेशियो बी पूछ रहा है। यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 120 रेशियो 135 रेशियो 144, ठीक है। ए रेशियो सी पूछ रहा है तो 120 रेशियो 144 कर देंगे। यहाँ से आप सिंपल रेशियो इसको बना दीजिएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 72, 12×5 = 60 और 12×6 = 72, यानी 5:6 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ कितना है 19 है। 19 कह रहा है कि 6 महीनों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 8.4% की दर पर 98,000 रुपया पर साधारण ब्याज करना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 98,000 दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 8.4% और टाइम क्या दिया है 6 महीने को हम साल में बदलेंगे तो 1/2 लिखेंगे। हमको SI पूछ रहा है तो SI क्या होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम अपॉन 100 होता है, ठीक है। प्रिंसिपल 98,000 है, रेट 8.4 है, टाइम 1/2 है, ठीक है। गुने करेंगे 100, ठीक है। ऊपर से 1 0 आएगा तो नीचे हो जाएगा, 3 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 19 नंबर को, जब इसको 2 से इसको कैंसिल करिएगा तो कितना 42 बार में हो जाता है, ठीक है। अब जब इसको गुना करिएगा तो 4116 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना हो जाएगा रुपया, ऑप्शन ये सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में किसी उधार ली गई रकम 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि है, 20% है, ठीक है। 200 रुपया की प्रत्येक किस्त 1 बराबर 200 मान लेते हैं, प्रत्येक किस्त समान किस्त में भुगतान कर दी तो रकम ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे निकालना है 1 से, इसको हम क्या निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है 100 प्लस 120, 20 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 100 प्लस 20 के पावर 2 हो जाएगा। कितना है टाइम, इसको 3 बार में करना है ना, टाइम यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 बार करेंगे 100 प्लस 20 के पावर 3। बस इसी को सोल्व करना है। 1 बराबर 200 दिया हुआ है, आप यहाँ देखिएगा 100 और 120 है तो इसको कितना लिख सकते हैं 5/6 के पावर 1 गुने 5/6 के पावर 25 बटे क्या लिख सकते हैं 36 गुने प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस यहाँ पे 125/216 लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 216, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36/180 हो जाएगा, यहाँ पे 25×6 150 हो जाएगा, यहाँ पे एक बार में 2525, यानी टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 गुना कितना हो जाएगा 455/216। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो 421.3 बार में जाएगा, क्योंकि राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन सी सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी समस्या आया आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।